हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लियर करने के लिए जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड का लेक्चर नंबर 18। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, डायपोल क्या होता है इसको हमने क्लियर कर लिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसको भी हमने क्लियर कर लिया है। वर्क डन हमें पता है क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अब हमें क्या करना है, डायपोल लेना है किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E। ओके, इसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है इस टाइप से। हमें पता है इलेक्ट्रिक डायपोल किससे बना होता है, टू चार्जेस से, -q एंड +q। ओके, अब ये यहाँ पर ये डायपोल रखा हुआ है कितने एंगल पर, तो 0 एंगल पर रखा हुआ ये डायपोल, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कोई एंगल नहीं इसलिए 0 एंगल। अब हमें क्या करना है, इस डायपोल को रोटेट करना है। क्लियर है। अब जब हम इसको रोटेट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस कंडीशन में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा और वही वर्क डन हमें निकालना है। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और इस डायपोल को हमें रोटेट करना है। अब रोटेट करने में क्या करना पड़ेगा, कुछ फोर्स, कौन सा, रोटेशनल मोशन वाला फोर्स कहे तो टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट कौन सा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों हो रहा है, इसलिए इस पे वर्क डन होगा और वही वर्क डन हमें निकालना है। क्लियर है। तो हमने इसके लिए कंसिडर कर लिया, हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें एक डायपोल रखा हुआ है। अभी थीटा इक्वल्स टू कितना है, 0 है। अब इसको हम किसी एंगल पर इस टाइप से रोटेट करते हैं। ये डायपोल आपका इस टाइप से हो जाता है, इधर -q हो जाता है, यहाँ पे +q, और ये कितना एंगल हमने रोटेट किया है, थीटा एंगल। तो हमें ये बताना है कि इसको रोटेट करने में कितना वर्क डन करना पड़ा। क्लियर है। तो अब वर्क डन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो वर्क डन इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट रोटेशनल मोशन के लिए फोर्स की प्लेस पे कौन आता है, टॉर्क, इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल रखा हुआ है तो उस पर टॉर्क कितना लगता है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, टाउ इक्वल्स टू P sin थीटा, ये टॉर्क लगता है। अब हमें वर्क डन निकालना है, तो हमें ये नहीं पता है कि हम इसको कितना एंगल पर रोटेट कर रहे हैं। क्या इसको हम 30 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, क्या 45 कर रहे हैं, क्या 90 कर रहे हैं, या 180 कर रहे हैं, कितने एंगल पर रोटेट कर रहे हैं, नहीं हमें पता है। तो इसके लिए हम वर्क डन निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन मेथड का यूज करते हैं वर्क डन की कैलकुलेशन करने के लिए। तो इस कंडीशन में हम पहले स्मॉल वर्क डन निकाल लेंगे, एक थोड़ा सा रोटेट करेंगे। ठीक है, इतना सा रोटेट करने में जितना वर्क डन करना पड़ रहा है वो निकाल लेंगे और उसको फिर क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारा टोटल वर्क डन आ जाएगा। ओके, तो हम पहले एक थोड़ा सा वर्क डन निकालते हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो यहाँ लिखते हैं हम, इफ डायपोल इज रोटेट बाय एंगल d थीटा देन वर्क नीडेड, कितने वर्क की जरूरत पड़ेगी हमें, तो स्मॉल वर्क डन del W। क्लियर है, पूरा वर्क डन नहीं निकाल रहे, थोड़ा सा निकाल रहे, फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स, फोर्स कितना लग रहा है, टॉर्क मीन्स P sin थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट d थीटा। तो ये हमारा वर्क डन आ गया। क्या पूरा वर्क डन आया, नहीं, ये स्मॉल अमाउंट में वर्क डन है, बस इसको हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है। अब पूरा वर्क डन निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक, तो पहले रखा है ये 0 पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डायपोल रखा हुआ, कितना एंगल 0। अब हमने इसको रोटेट कर दिया, कितना एंगल, थीटा, बाद में थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, 30, 60, 90, 180, 270 जितनी करना उतनी। तो हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, पहले 0 पे था, अब उसको हमने थीटा पर कर दिया, तो 0 to थीटा। तो हमें लिख सकते हैं टोटल वर्क डन
in rotating dipole from theta equals to 0 to theta। तो डेल डब्ल्यू थोड़ा थोड़ा मिलते पूरा वर्क डन हो जाएगा, और इधर हमने इंटीग्रेट किया कहाँ से कहाँ तक, 0 टू थीटा, P साइन थीटा डी थीटा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, P कांस्टेंट वैल्यू है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कांस्टेंट वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कांस्टेंट वैल्यू, P को हमने बाहर कर दिया तो क्या हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 0 टू थीटा साइन थीटा डी थीटा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, P, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा 0 टू थीटा, लिमिट्स ऊपर चले जाएगी इस टाइप से, और यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा। तो P माइनस कॉस, अब लिमिट्स पुट करते आना चाहिए, थीटा के प्लेस पे पहले अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा माइनस इसी की प्लेस पर कॉस थीटा की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 0। ओके, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, P माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1। इसको थोड़ा सा और हम सही कर सकते हैं, P इक्वस टू +1 को आगे लिख दीजिए, माइनस कॉस थीटा को पीछे, तो ये हमारा क्या आ जाता है, वर्क डन आ जाता है, P1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। तो इतना हमें वर्क डन करना पड़ेगा किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करने के लिए। अब जो वर्क डन रहेगा वो थीटा पर डिपेंड करेगा कि आप कितना एंगल घुमा रहे हो, उस हिसाब से वर्क करना पड़ेगा। हमें यहाँ से क्लियर हो रहा है, अगर थोड़ा सा घुमाओगे तो कम वर्क डन, ज़्यादा घुमाओगे तो ज़्यादा वर्क डन। ओके, तो हम इसको थीटा पर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्योंकि थीटा की वैल्यू पर ही वर्क डन डिपेंड करता है। तो हम कुछ केस ले लेते हैं कि अगर 0 घुमाएंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 90 घुमाएंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 180 घुमाएंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें हम 3 केसेस लेते हैं। तो केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, अगर थीटा इक्वल्स टू 0 कर दें, मीन्स कितना एंगल पे हम घुमा रहे हैं, 0 एंगल पर। ओके, 0 मीन्स घुमा ही नहीं रहे, जैसा है वैसा ही रखा हुआ है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, आप ही सोचिए। ऐसा है, अभी हम इसको ऐसा ही रहने दे रहे, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कोई वर्क डन ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो उसको घुमा ही नहीं रहे, 0 वर्क डन। तो अगर थीटा इक्वल्स टू 0 रहेगा तो इसमें हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, P1 माइनस कॉस 0। तो वर्क डन इक्वल्स टू P1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। तो मीन्स हमारा जो फॉर्मूला है वो एक्यूरेट फॉर्मूला है, सही फॉर्मूला है कि अगर हमने इसको 0 डिग्री पर डिस्प्लेस किया, मीन्स ऐसा कैसा ही रखा हुआ है, उस कंडीशन में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, ये हमें प्रैक्टिकल पता है। तो इस कंडीशन में हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वर्क डन कितना आया, 0 आया है। देन केस सेकेंड, थीटा इक्वल्स टू 90, हम इसको रोटेट कर रहे हैं कितने डिग्री पर, 90, मीन्स ऐसा रखा हुआ है, इसको हमने इस टाइप से घुमाकर 90 डिग्री पर रोटेट कर दिया। तो देखते हैं कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क इक्वल्स टू P1 माइनस कॉस 90। तो P1 माइनस कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, P, ये हमारा वर्क डन हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है केस नंबर 3। यहाँ थोड़ा सा ले लेते हैं हम केस 3 को। केस 3 में अगर हम थीटा कितना ले लें, 180, थीटा हम क्या ले लेते हैं, 180, मीन्स ऐसा रखा, उसको घुमा कर ऐसा कर दिया, कितना एंगल घुमा, 180 घुमा है। तो देखते हैं वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन P इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा की प्लेस पर कितना रखेंगे, 180। तो P1 माइनस कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, P इंटू 1 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा वर्क डन 2P। तो
तो क्लियर है, ये अलग अलग केस पर हमारे वर्क डन आ जाते हैं। तो इसको आप देखिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करते हैं। ओके ठीक है, तो देख लिया, नेक्स्ट टॉपिक अब हम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपका एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक डायपोल रखा हुआ है, यहां पर -q, यहां पे +q, किसी एंगल थीटा पे रखा हुआ है। क्लियर है? तो इसके पास पोजीशन के कारण एक एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी हम पहले भी पढ़ चुके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और उसको मैं अगर छोड़ूंगा तो ये नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एनर्जी है। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन पे रखा हुआ है, उस पर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है, फिर भी वो वहां से नहीं जा रहा है, मीन्स उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। ये पेन के पास पोटेंशियल एनर्जी कब तक रहेगी? जब तक ये नीचे नहीं जाता है ग्राउंड पे। ग्राउंड पे गया मीन्स हाइट 0, मीन्स mgh की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कब तक है? जब तक कि इस पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है और वो अपनी पोजीशन पर ही है। तो ऐसे कैसे ही ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, इस पर एक टॉर्क अप्लाई हो रहा है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक डायपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर टॉर्क अप्लाई होता है। इस पर टॉर्क अप्लाई हो रहा है और वो इसको रोटेट करना चाह रहा है, फिर भी ये रोटेट नहीं हो रहा है, मीन्स इसके पास में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। कुछ ना कुछ तो एनर्जी है जो इसको इधर से इधर जाने के लिए रोक रही है। क्लियर है? तो इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होती है और उसकी वैल्यू हमें क्या करना है? निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं हम? तो पोटेंशियल एनर्जी का मेजरमेंट हम पर्टिकुलर प्लेस से करते हैं। जैसे कि इसकी मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, फॉर्मूला क्या होगा? mgh। m मीन्स मास, g मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और h मीन्स ग्राउंड से इसकी हाइट। तो ऐसे के ऐसे ही इसके मेजरमेंट के लिए हम क्या करते हैं? एक पोजीशन रखते हैं। कौन सी पोजीशन? ऐसी पोजीशन जो कि फिक्स हो। उस पोजीशन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होती है? ये तो प्रेजेंट पोजीशन है हमारी, मीन्स इसमें रखा हुआ है हमारा डायपोल जहां पर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। बट ये स्टैंडर्ड पोजीशन, स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होती है? जब आपका डायपोल जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, मीन्स 90 का एंगल बना रहा है। तो इस पोजीशन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड perpendicular to the direction of electric field, then this position is called standard position of electric dipole। तो ये हो जाती है स्टैंडर्ड पोजीशन 90 डिग्री पर। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन से अगर हमें प्रेजेंट पोजीशन पे पहुंचना है, मीन्स ये ऐसा रखा हुआ है, इसको घुमाकर हमें इसकी प्रेजेंट पोजीशन लानी है, मीन्स ऐसा, ये जैसे 90 पे है, स्टैंडर्ड पोजीशन को घुमा के हम क्या करेंगे? इसकी प्रेजेंट पोजीशन पे लेके आएंगे। तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसी को हम उसकी क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। फिर से समझिए, आपका इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर कर लो, थीटा इक्वल्स टू 30 पे रखा हुआ है। अब इस पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो इसका मेजरमेंट किससे करते हैं हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये डायपोल जो है पहले स्टैंडर्ड पोजीशन पे 90 के एंगल पर, अब इसको हम रोटेट कर रहे हैं। कितना रोटेट कर रहे हैं? इतना रोटेट करें कि वो किस एंगल पे आ जाए? 30 पर आ जाए, मीन्स स्टैंडर्ड पोजीशन से प्रेजेंट पोजीशन पे आ जाए। तो इसके लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा और वही वर्क डन इसकी क्या हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। क्लियर है? तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? हमारा वर्क डन का वही फॉर्मूला है।
वर्क डन इक्वल्स टू होता है फोर्स मीन्स टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट मीन्स डी थीटा। ये वर्क डन हो जाएगा, स्मॉल अमाउंट में वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टाउ इनटू डी थीटा। जो हमने पहले किया है वही का वही इसमें भी क्या कर रहे हैं, पहले हम स्मॉल अमाउंट में वर्क डन निकालेंगे, फिर उसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे कहाँ से कहाँ तक, स्टैंडर्ड पोजीशन से प्रेजेंट पोजीशन तक। ओके, तो हमने क्या किया, पहले इसको स्मॉल रोटेट किया, स्मॉल डिस्टेंस तक कितना रोटेट किया, डी थीटा। तो कितना वर्क डन हो गया, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टाउ इंटू डी थीटा। अब हम टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे, थीटा इक्वल्स टू 90 टू थीटा इक्वल्स टू थीटा। मीन्स हम 90 से इसको रोटेट करते करते कहाँ तक लाएंगे, थीटा तक। तो 90 टू थीटा हम क्या करते हैं, इसमें वर्क डन निकाल लेते हैं। तो वर्क डन टोटल इंटीग्रेशन, ये पूरा वर्क डन हो जाएगा और इंटीग्रेशन हम करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 90 टू थीटा। टाउ की वैल्यू कितनी होती है, टाउ की वैल्यू होती है पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, पी कांस्टेंट वैल्यू है बाहर कर दो, 90 टू थीटा, अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा डी थीटा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, P इक्वल्स टू साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और 90 टू थीटा ये लिमिट हो जाएगी। वर्क डन इक्वल्स टू हो जाएगा P, अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, थीटा के प्लेस पे थीटा ही रहेगा, फिर माइनस करके लोअर लिमिट कॉस 90। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, P इंटू माइनस कॉस थीटा। कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ओके, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस P कॉस थीटा। और ये जो वर्क डन हमने निकाला है कहाँ से कहाँ तक, 90 टू थीटा। तो ये जो वर्क डन है वही तो क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी U। तो कितना हो जाएगा, माइनस P कॉस थीटा। ओके, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हमारी आ जाती है माइनस P कॉस थीटा। वर्क डन के लिए हमने कहाँ से कहाँ तक उसको इंटीग्रेट किया था, उसको हमने इंटीग्रेट किया था 0 टू थीटा, बट पोटेंशियल एनर्जी को हम एक पर्टिकुलर पोजीशन से प्रेजेंट पोजीशन तक लाते हैं, मीन्स 90 टू थीटा तक हम इंटीग्रेशन करते हैं। अब इसमें भी कुछ केस फर्स्ट, थीटा इक्वल्स टू 0, मीन्स ये 90 पर है और प्रेजेंट पोजीशन कैसी है, ये ऐसी रखी हुई है 0 पर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 90 से 0 तक इसको रोटेट करना पड़ेगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी माइनस P कॉस 0। तो यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 माइनस P हो जाएगा। इसी टाइप से केस सेकेंड, थीटा इक्वल्स टू 90, इसको हम रोटेट कर रहे हैं 90। तो पहले से ये कहाँ पर रखा हुआ है, ये इस टाइप से रखा हुआ डाइपोल, ये माइनस Q प्लस Q 90 पे रखा हुआ है। प्रेजेंट पोजीशन क्या है 90 और हमारी स्टैंडर्ड पोजीशन भी क्या है 90। तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, क्या इसको रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड पोजीशन भी वही हो गई, प्रेजेंट पोजीशन भी वही हो गई, तो हमें रोटेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 0। तो अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो u इक्वल्स टू माइनस P कॉस थीटा कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाती है, 0। केस थर्ड देख लेते हैं। केस थर्ड में थीटा इक्वल्स टू है हमारे पास 180, इसको हम 180 डिग्री पर रख देते हैं, मीन्स इस डायरेक्शन में रख देते हैं। तो अभी 90 है, 90 से हम इसको रोटेट करके कितना लेके आएंगे, 180 पर। तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी रहेगी हमारे पास, कितनी, u इक्वल्स टू माइनस P कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो माइनस P इंटू -1, तो कितना हो जाएगा, u इक्वल्स टू प्लस P। तो ये हमारा थर्ड केस हो जाता है। क्लियर है। तो
ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी डायपोल रहेगा उस पर क्या होगा, उसकी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। उसको निकालने का तरीका कि उस डायपोल की जो प्रेजेंट पोजीशन है उस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं, पहले उसको स्टैंडर्ड पे रखते हैं और फिर उसको रोटेट करते हैं कहाँ तक, प्रेजेंट तक। जो भी वर्क डन करना पड़ेगा वही उसकी क्या हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। तो ये था हमारा वर्क डन in rotating a dipole in uniform electric field and potential energy of electric dipole. Okay, thank you.